हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं और या फिर ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे ब्रेकअप हो चुका हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, हो सकता है कि करंट इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि आपको लग रहा है कि शायद कनेक्शन ख़त्म हो गया है और आप जानना चाहते हो कि क्या इज़ इट ओवर बिटवीन यू एंड योर पर्सन। तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हमारे को गाइडेंस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इन द रीड एंड लेट्स सी कि क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, हाँ या ना। पहले दो कार्ड्स हैं हमारे पास, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ये जो आपकी एंडिंग है या जो आपकी सेपरेशन चल रही है या फिर जो आपका करंट सिचुएशन है जिसमें ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि कनेक्शन एंड हो चुका है, मुझे लगता है कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग। इस एंडिंग से, इस टाइम अपार्ट से, इस सेपरेशन से आपकी कनेक्शन को एक नया मोड़ मिलने वाला है, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि शायद आप राइट ना देख नहीं सकते, आप फील नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में ये ब्रेक थ्रू देगा आपके रिलेशनशिप को जो कि शायद नहीं मिल पा रहा था आपके पर्सन को और आपको इस कनेक्शन में। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर शायद जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी और आपके पर्सन की टुवर्ड्स द कनेक्शन, वो मुझे लगता है कि इस टाइम के अंदर ज़्यादा आएगी, जहाँ पर आपके पर्सन के अंदर आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और उसको रियलाइज़ होगा कि कहाँ पर उसने क्या मिस्टेक की है। कहीं ना कहीं आप इस टाइम अपार्ट में आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे। सो कहीं ना कहीं ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि शायद डिवाइन आपको बार बार एक मैसेज देता आया है लेकिन आपने उस मैसेज को इग्नोर किया। सो ये एंडिंग हैज़ टू हैपन क्योंकि शायद आपका कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक हो चुका होगा और ये टॉक्सिसिटी एंड करने के लिए परफेक्ट रहेगा कि आपकी जो सेपरेशन हुई है या जो टाइम अपार्ट है एक दूसरे के साथ, उसमें आप दोनों बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे। और मुझे लगता है कि ये आप एक दूसरे को कह के लर्न नहीं कर सकते थे। ये वो चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि शायद आपको हमेशा से साइंस और मैसेजेस मिलते आए डिवाइन की तरफ से भी कि यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज, यू नीड टू पुट एन एंड टू समथिंग, लेकिन आपने नहीं किया। सो हुआ क्या कि बेसिकली एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट नाउ। लेकिन जब व्हेन इट्स गोइंग थ्रू दैट फेज तो आपको लग रहा होगा कि शायद इट्स ऑल ओवर, लेकिन देयर इज़ समथिंग बिग येट टू कम। एक नया चैप्टर आपका और आपके पर्सन के दरम्यान में शुरू होगा जहाँ पर दोनों एंड से म्यूचुअल एनर्जीज रहेंगी, दोनों एंड से फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग जो है कनेक्शन को लेकर म्यूचुअल रहेगी। एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स का कार्ड है विद पेज ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है कि जो पर्सन हमेशा से कनेक्शन को लेकर अनएक्सप्रेसिव रहा है और फीलिंग्स को लेकर अनएक्सप्रेसिव रहा है, मुझे लगता है कि वो फाइनली अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेगा टू फील द फीलिंग। स्पेशली आप में से वो लोग जो मैस्कुलिन को डील कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन को डील कर रहे हैं, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है यूजली वो टाइम अपार्ट में फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाती है एज़ कम्पेयर टू द टाइम साथ जो होता है उसमें फीमेल्स का ऑपोजिट होता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन से डील करें तो मुझे लगता है कि आपकी जो सेपरेशन का जो फेज़ है, इससे आपका पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स रखता है वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा और फिर कोई एक्शन ले पाएगा आपकी तरफ विद क्लैरिटी। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका टाइम अपार्ट है या जो एंडिंग हो रही है, ये बेसिकली इट्स गोना लीड टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरिड अबाउट इट, लेट इट हैपन। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से चीज़ों को ड्रैग कर रहे होंगे, कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने दे रहे, आप पर्सन को टाइम और स्पेस नहीं दे रहे कि वो आपको वैल्यू करे या आपके प्यार को, आपकी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करे। सो मुझे लगता है कि काफ़ी इस तरह की सिनेरियोज़ के बाद फाइनली एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है जहाँ पर इट्स मोर लाइक एन अपॉर्चुनिटी कि आप इस कनेक्शन को फाइनली कट ऑफ करो अपनी ज़िंदगी से। एज यू पार्ट वेज, मुझे लगता है कि बहुत परफेक्ट टाइम रहेगा आपके लिए और आपके पर्सन के लिए टू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स। और आपके लिए स्पेशली इसलिए क्योंकि आप इस टाइम अपार्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लर्न करोगे जो कि आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा है। व्हेन यू डू ऑल ऑफ दैट,
फिर आपकी लाइफ में आप उस तरह से हो जाओगे जैसे यू आर मैग्नेट टू ऑल दैट यू वांट। आप जो चाहोगे, जो डिज़ायर करोगे, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द एंडिंग। कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस एंडिंग से डेफिनेटली ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। अच्छा, आप में से वो लोग जो राइट नाउ कोशिश कर रहे हैं कि एंडिंग ना हो, आप अपनी लव लाइफ को खुद ब्लॉक कर रहे हो। आप अपनी लव लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं उसको आप खुद रोक रहे हो बाय बीइंग अ सर्टन वे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या है गिवन सिचुएशन में। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हो और सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो, एक नेगेटिव फीलिंग के साथ हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद यू कुड हैव डन सर्टन थिंग्स अ सर्टन वे, तो शायद चीज़ें बेहतर होती। जबकि अगर आप चाहो तो आप जो हो चुका है उसके ऊपर सोचना तो एक तो छोड़ देना चाहिए। उसमें से कुछ लर्न कर सकते हो तो लर्न करो और आगे बढ़ो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फीलिंग बैड कि काश मैंने इस टाइम पे ऐसे रिएक्ट किया होता, ऐसे बिहेव किया होता तो चीज़ें कुछ और होती। क्योंकि इस तरह से आप बेसिकली सोच रहे हो कि शायद आपकी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ, शायद इट्स लीडिंग टूवर्ड्स एन एंडिंग, जबकि ये सोच गलत है आपकी। अगर आप इसको इस तरह से या इस परसेप्शन से लेना शुरू कर दो, इस तरह से इसको सिचुएशन को परसीव करो कि जो भी हो रहा है राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में वो आपको आपकी विश और आपकी डिज़ायर के करीब लेके जा रहा है, एंड देन यू सरेंडर। फिर आप अपने आप को किसी भी तरह से नेगेटिव ना तो फील करोगे, बल्कि आप अगर इसको ऐसे लो कि गॉड आपको और आपके पर्सन को प्रिपेयर कर रहा है टू हैव अ सॉलिड रिलेशनशिप, तो वो परफेक्ट रहेगा और वर्कआउट भी आपके लिए बहुत अच्छे से करेगा। अगर आप गिल्ट में रहते हो, अगर आप नेगेटिविटी में रहते हो और अगर आपको लगता है कि शायद मेरे में कुछ मसला था इसलिए पर्सन ने वैल्यू नहीं किया, और ये सारी चीज़ें नेगेटिव सोचोगे, तो मुझे लगता है कि आप अपना खुद सिचुएशन जो है वो ख़राब करोगे अपने पर्सन के साथ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना है, जो भी हो रहा है इसको होने देना है, क्योंकि इससे आपकी कनेक्शन में जो आप डिज़ायर करते थे पॉजिटिविटी वो आ सकेगी, क्योंकि एटलीस्ट जो नेगेटिविटी हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है, वो रिलीज़ हो जाएगी। इस एंडिंग से वो कनेक्शन में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, अलाउ दिस टू हैपन, क्योंकि ये आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहे थे और उसकी वजह से आपकी लव लाइफ में और आपकी लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था। तो इट्स मोर लाइक कि ये एक जो आप डिज़ायर कर रहे हो उसी की तरफ आपको एक लीड करता हुआ पाथ है, जो कि शायद आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। बट इफ़ यू अलाउ, इफ़ यू सरेंडर, तो आप खुद देखोगे कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होने लगती हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो जो आप चाहते हो, जो प्यार, जो डिज़ायर है आपकी कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे, लव करे, कमिटमेंट दे, वो सब होगा। लेकिन बीइंग ऑन दिस पाथ, इस जर्नी में आपने सेपरेशन में आना है, और जब सेपरेशन आएगी उसमें जो आप चीज़ें लर्न करोगे एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की वर्थ के बारे में, वो डेफिनेटली आप बीइंग टुगेदर जो है वो लर्न नहीं कर पाते, क्योंकि जिस तरह की आपकी एनर्जीज हो चुकी थी बीइंग टुगेदर, मुझे लगता है कि दैट हैड टू एंड। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।